बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ऐ भले इंसान, अगर तुझे सुख शांति की चाहता है कि तुझे सुख शांति मिल जाए इस दुनिया में, अगर परेशान है सुख शांति के लिए, तलबगार है सुख शांति का, संसार के सभी दुखों से बचना चाहता है, संसार के दुखों में घिरा हुआ जो है, ये तो हम सब जानते हैं कि जिसे देखो वो दुखों में घिरा हुआ है, दुखों में गलतान है, परेशान है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। महापुरुषों ने सभी को अपने सुंदर वचनों से आगाह किया है, आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि संसार के सभी दुखों से अगर ऐ इंसान तू बचना चाहता है तो दुनियादारों की संगति छोड़ दे। ये सारी जो पीड़ाएं लगी हुई है, ये पीड़ाएं इसीलिए लगी हुई हैं कि जो काम जिस प्रकार से होना है उसी प्रकार से होगा, लेकिन इन दुनियादारों की संगत में लगे होने से, उनके साथ उठ बैठ होने के कारण, उनके साथ अधिक मिलना मिलाना होने के कारण हमारे दिल दिमाग में एक ही विचार हर वक्त बना रहता है कि लोग जो हमसे पूछते हैं क्या हुआ, कोई काम बना, कोई काम बने या ना बने, लेकिन किसी को जवाब देने की हमें चिंता लगी रहती है कि कोई हमसे पूछेगा तो क्या कहेंगे। ना तो किसी ने हमारा कोई काम बनाना है ना बिगाड़ना है, हम ही ने अपना काम स्वयं का बनाना है और हम ही ने बिगाड़ना है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जब तुम स्वयं अपना काम बना सकते हो तो फिर बिगाड़ने में क्यों लगे हो। लोगों की सलाह से, दुनिया की संगत से क्यों बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर संसार भर के ऐसे दुखों से बचना है तो संसार वालों की संगत छोड़कर एक एकांत का ठिकाना ढूंढकर, एकांत में बैठकर और एकांत में बैठकर मालिक का भजन सुमरण कर, सुमरण की कमाई कर। जिस जीव ने भी एकांत में बैठकर नाम सुमरण की कमाई की, वो हीरे की तरह चमका है। नाम सुमरण के लिए एकांत ऐसी जगह है जहाँ दुनियादार लोगों की पहुँच नहीं है। क्यों किसी के साथ बैठ करके अपने अनमोल कीमती समय को व्यर्थ हम गंवाएं। क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हमें सोचना चाहिए कि अगर शांत अपने को करना चाहते हैं, सुखी अपने को करना चाहते हैं, तो शांति वाली जगह ढूंढनी चाहिए। और शांति
लोगों का साथ छोड़ने से मिलेगी, उन विचारों को छोड़ने से, उन विचारों से दूर होने पर, क्योंकि वो अशांति वाले विचार जो लोगों से मिलते हैं, जो लोगों की संगत से प्राप्त होते हैं, उनको छोड़ करके जो संतों महापुरुषों के विचार, उनके वचन जो अंतर हृदय में शांति पहुंचाते हैं और जिसका एकांत भाव में बैठ करके सुमरन से अपना जो ध्यान लगाना है, शब्द में जो अपनी सुरत को जोड़ना है, वो शांतमय वातावरण है। पहले बाहर की संगत से छूट करके अपने भीतर, और फिर भीतर से एक और भीतर, जो अपने स्वयं के अंदर, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई भी वहाँ प्रवेश कर नहीं सकता, कोई वहाँ पर किसी प्रकार का विचार ना आए, किसी प्रकार की कोई शक्ल नज़र ना आए। तो ये तभी हो सकता है जब बाहरी संगत को छोड़ करके अपने भीतर हम प्रवेश करना शुरू करें, अंदर प्रवेश करना सीख जाएं। जो ज़रूरत का काम है वही ज़रूर करें। ज़रूरत का मिलना मिलाना सबसे हो, सबसे व्यवहार करते हुए अपने कीमती समय को केवल सब ओर से बचाकर भगवान के भजन कीर्तन में, सुमरन में लगा करके अपने अंतर हृदय को शांत बनाना संतों महापुरुषों के सानिध्य से, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से संभव है। भजन अभ्यास से शांत वातावरण बनता है। ऐसे वातावरण का बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। बेशक भजन सुमरन के लिए कोई भी समय हो, रात को सोते समय करें, बीच रात में उठें, अमृत वेले में उठें। पहल तो जो हमारी आदतें हैं उनको हम बदलने की कोशिश करें, अपने आप से संभलने की कोशिश करें। धीरे धीरे फिर एकाकी भाव को अपनाएं। जैसे जैसे मन संसार की संगत से हटता जाएगा, आत्मा के नज़दीक पहुंचता जाएगा, और इसी प्रकार मन को संसार की संगत से हटाकर संतों महापुरुषों की संगत में भजन सुमरन करने की ये शुरुआत करें। और जब सुमरन में मन का लगना शुरू हो जाता है, जब मन इस प्रकार काबू हो जाता है, फिर ऐसे वक्त सच्चे दिल से सच्ची प्रार्थना निकलती है, और जैसे संसार के काम के समय में करते हैं, ऐसे ही भजन भक्ति का कार्य भी संसार के काम से पहले और संसार के काम के बाद भी। जैसे घर से कार्य व्यवहार के निकलने से पहले, कार्य व्यवहार के लिए निकलने से पहले ये
भक्ति परमार्थ का ये भजन सुमरन नित्य नियम का कार्य पूरा करके जाएं और संसार के कार्य व्यवहार समाप्त करने के बाद जब सोने का समय होता है फिर से एक बार इसी काम को, भजन सुमरन को फिर से दोहराएं। जो भी दिन में कोई भूल चूक, कोई गलती लापरवाही होती है तो भजन स्मरण करते हुए दिल से सच्ची पुकार निकलती है और सच्ची पुकार के तहत परमपिता परमेश्वर से फिर से आगे गलती ना करने की प्रेरणा मिलती है और माफ़ी भी मिलती है। यहीं की गलती यहीं सुधारी जा सकती है। ऐसी सुंदर भावना के साथ जीवनचर्या हो, लोक भी हमारा ये सुख से व्यतीत होता रहे, पर लोक के लिए भक्ति का धन इकट्ठा होता रहे। सुंदर सुंदर भाव जगते रहे अंतर मन में। भावना अच्छी होगी तो मन ही हमारा मंदिर हो जाएगा और इस प्रकार आहार अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा तो हमारा ये शरीर भी अच्छे खान पान के कारण शरीर भी मंदिर हो जाएगा। विचार और व्यवहार अगर अच्छे होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी मंदिर हो जाएगा और ये तीनों अगर अच्छे हैं, तीनों अच्छे हो जाएंगे, मन तन और मस्तिष्क, तो फिर पूरा जीवन ही हमारा मंदिर बन जाएगा। और ये जो हम भजन भक्ति की शुरुआत करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि मिश्री होती है, मिश्री की डल्ली होती है, छोटी या बड़ी, कोई भी टुकड़ा मिश्री का मुंह में रखते हैं। बचपन में हमने ऐसा किया हो, आज भी करते हो, नहीं तो अभी करें। एक बार मिश्री की छोटी डल्ली अपने मुख में रखें और देखें कि कितनी देर तक वो हमारे मुंह में घुलती है। और जब तक वो घुलती रहेगी, यकीनन मुंह मीठा रहेगा, ज़बान मीठे स्वाद का अनुभव करेगी। पूरे शरीर के अंदर ये संकेत रहेगा कि मेरे मुंह में मिश्री है और मीठा मीठा स्वाद आ रहा है। किसी को कुछ ना भी बताएंगे, ये केवल अपने अनुभव की हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या लगता है। हमें अगर ये मिठास का अनुभव हो रहा है, पूरे रोम रोम, शरीर के सब रोम रोम को ये खबर हो जाती है कि मिठास ही मिठास हो रहा है, कि मिश्री में तो कुछ और है नहीं, केवल मिठास ही है, चीनी में कुछ मिला हुआ नहीं है। आजकल बेशक जो मिलावटें आ गई हैं, बात हम वो नहीं कर रहे, हम तो एक मिश्री या चीनी की बात कर रहे हैं कि मीठा खाने से मुंह मीठा ही होता है। और समझने की बात भी यही है कि मिश्री जब तक मुख में रहेगी, चाहे उसको चटक पटक कर खाकर दांतों से किचर कर हम जल्दी समाप्त करें या उसको अधिक समय तक पड़े रहते हुए उसको घुलने दें, वो मीठा स्वाद आता रहेगा।
अब ये भी निश्चित है कि वो मिस्री की डली मुंह में पड़ी है। अब चाहे हम घूमते फिरते हों या किसी से बात करते हों, कोई काम धंधा करते हों, कोई बैठ जाएं या सो जाएं, लेकिन जब तक मिश्री मुंह में है तो मुंह में मीठा स्वाद बना रहेगा। ऐसे ही सुमरन की भी मिठास है, यानी सुमरन के साथ हम जुड़े हुए हैं, उससे जुबान तो मीठी नहीं होगी। और जब सुमरन का ध्यान की प्रक्रिया के साथ हम जुड़े रहेंगे, ध्यान हमारा सुमरन में, शब्द में जुड़ा रहेगा, चाहे बैठे हों, चाहे चलते फिरते हों, चाहे खाना खाते हों, चाहे मिश्री खाते हों, चाहे पानी पीते हों, किसी से बात करते हों, कोई काम धंधा करते हों, यानी हम जिस भी स्थिति में हों, अगर हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, उस सुमरन की भी ऐसी मिठास आती है, उस मिठास का अनुभव हमारी आत्मा करती है। अगर हम सुमरन से जुड़े होते तो सुमरन की मिठास, सुमरन की खुराक का पान, रसपान हमारी आत्मा करती रहती है। ये सुमरन शरीर की खुराक नहीं है। शरीर के माध्यम से तो सुमरन किया जाता है, शरीर एक जरिया है, शरीर एक औजार है, हथियार है, माध्यम है, लेकिन हम शरीर को ही रसपान कराते रहें, मीठा तीखा खिलाते रहें, शरीर को ही हम साफ सुथरे कपड़े पहनाते रहें, शरीर के निमित्त ही हम रात और दिन लगे रहें, तो आत्मा बेचारी तो भूखी प्यासी थी, भूखी प्यासी है, और भूखी प्यासी फिर इस शरीर से फिर जाना पड़ेगा। इसको लाभ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शरीर जो है लाभ के लिए मिला था। ये शरीर आत्मा को लाभ दिलाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया था, लेकिन हम तो शरीर के ही पीछे लगे, शरीर का लाभ ही करते रहेंगे। शरीर का लाभ कितना किया, अधिक से अधिक क्या किया होगा? शरीर को क्विंटलों के क्विंटल, मणों के मण खिला दिया होगा, थानों के थान पहना दिए होंगे, कोई ढेर सारे क्रीम पाउडर लगा दिए होंगे, इतर फुलेल लगा दिए होंगे, लेकिन शरीर को हम रख नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे इसको। चाहे बोरियों की बोरियां भी हमने खिला दी तो इसको तंदुरुस्त नहीं रख पाएंगे, कोई नहीं रख पाया। आज बड़े बड़े पहलवान भी हमने देखे होंगे, अगर उनकी सेहत देखेंगे तो धीरे धीरे कम होते 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 केवल पहलवानी का नाम ही रह जाएगा, और वो नाम भी फिर जब कोई दूसरा पहलवान आ जाता है तो उनके जीते जी उनका नाम मिट जाता है। यानी कितना खिलाया दुरुस्त रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, तो तंदुरुस्ती बरकरार नहीं रही, नहीं रहेगी। कितना पहनाया तो भी एक दिन ये शरीर नग्न हो जाएगा, जैसे आया था वैसे जाएगा। कितना चमकाया इसको तो भी कुरूप हो जाएगा,
बेशक हम कहते भी हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, कहीं जाना होता है किसी के यहाँ, किसी के शरीर छोड़ने पर कहते हैं देखो कितनी सुंदर छवि है, चेहरा कितना चमक रहा है। क्या हम जानते नहीं हैं कि चेहरा कितना चमक रहा है? मरे हुए शरीर का, मुर्दा शरीर का चेहरा कितना चमकता है। बेशक हम एक अपने अल्फाजों को ठीक ढंग से उच्चारण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम तो यहाँ पर एक चर्चा सत्य की कर रहे हैं कि कितना भी इतर फुलेल हमने लगाया जीवन में, लेकिन उस वक़्त जब यही जीवात्मा नहीं रहती शरीर में तो ये कितनी बदबू मारता है, थोड़ी देर में दुर्गंध आने लग जाती है। फिर क्या फायदा हुआ? इतना ढेरों ढेर खिलाया इस शरीर को मोटा तगड़ा बनाने के लिए, लेकिन जब देखो पेट खाली, जब देखो पेट खाली। अभी खाया, 2 घंटे बाद में फिर कुछ खाओ, 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खाओ। रात को आधी रात में नींद खुल जाए, थोड़ी देर तक फिर वापस नींद नहीं आए तो भूख लगने लग जाती है। बेशक मजबूरी के वश ये भी कोई भगवान का करिश्मा है कि अपने आप को इंसान संभाले पड़े रहता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो मौका मिलने पर रात को उठ कर भी खाते हैं। कोई अपने सिरहाने पर भी कुछ ना कुछ रखे होता है, चाहे 2 बादाम ही खा लो। एक भाव है कहने का कि शरीर के लिए कितना परिश्रम हमने किया, फिर भी ये भूखा ही रहा। कितना चमकाया इसको। एक मेज पर इतनी शीशियां रखी होती हैं आजकल, कुछ नहाने के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ नहाने के बाद किए जाते हैं, कुछ सर्दियों के हैं, कुछ गर्मियों के हैं, कोई सुबह सुबह के हैं, कोई रात्रि को लगाने के हैं, कोई मच्छर मक्खी भगाने के हैं। इतना रख रखाव करने पर भी, इसको इतना क्रीम पाउडर लगाने के बाद भी ये कुरूप होता जा रहा है, होता जा रहा है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ती जा रही है। कोई यत्न नहीं छोड़ने पर भी इस शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, कुरूप हो गया, चमड़ी लटकने लगी, भूखा प्यासा हर वक्त रहता है। और चाहे कितना इतर फुलेल लगाओ, रोज़ के रोज़ बदबू पैदा हो जाती है। गर्मियों के दिनों में देखें, नहा धोकर के 15-20 मिनट, आधा घंटा में, 1 घंटा में अगर पंखे से और एयर कंडीशन से थोड़ा दूर हो जाएं तो इतनी दुर्गंध आने लगती, हमें स्वयं अपने आप से दुर्गंध आने लगती। ये शरीर की हकीकत है, ये शरीर की सच्चाई है। संत महापुरुष अपने सुंदर सुंदर वचनों में हमें समझाते हैं, हमें आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं। फिर भी इसी के माध्यम से समझाते हैं कि ये शरीर की खुराकों का, शरीर की ज़रूरतों का ही हमने जीवन भर ध्यान रखा, लेकिन ये महापुरुषों का उपकार है हम पर। हम बदला नहीं चुका पाएंगे किसी भी जन्म में, जो हमें आत्मा के बारे में समझाते हैं, हमें सचेत करते हैं कि आत्मा भूखी है। उसको कोई आटे की बोरी ला करके नहीं रखनी है, उसको कोई क्रीम नहीं लगानी है, उसको कोई इतर फुलेल नहीं लगाना है, कोई उसको सर्दी या गर्मी का अलग अलग हिसाब किताब नहीं देना कि सर्दियों में गोंद पाक खिलाना है या गाजर का हलवा ला करके आत्मा तक पहुंचाना है, या गर्मियों में मैंगो शेक पिलाना है, या रस मलाई या रबड़ी खिलानी है। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। वो बेचारी क्या मांगती है? वो भक्ति भजन सुमरन की खुराक मांगती है। वो बेचारी सब कुछ लेकर आई है,
परमात्मा ने इसी आत्मा पर दया की है, शरीर पर दया नहीं की। इस आत्मा पर परमात्मा ने दया की है जो इसे शरीर दिया है। हम जीवों को ये शरीर अमानत में मिला है कि इस शरीर से आत्मा की रक्षा करो, लेकिन हम आत्मा से मिली, आत्मा के लिए मिली हुई ये शरीर रूपी अमानत को खयानत कर रहे हैं, इस शरीर को बेकार कर रहे हैं, उस परमात्मा का, उसके उपहारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये महापुरुष हमें आगाह करते हैं। हमें तो ये भी पता ना होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो हम सुमरन अगर करते हैं, बैठ कर के करते हैं, वो प्रयास अपने आप में एक ज़बरदस्त आत्मा की खुराक का इंतज़ाम करने का काम करता है, जो हमें 2 घंटे बैठ कर के करने का आदेश जारी किया है हमारे श्री परमहंसों ने। जो नित्य नियम हैं वो भी अपने अपने नियम के अनुसार पूरा करें, लेकिन जो दिन भर यानी जब भी आँख खुली हो, चाहे हम काम करते हों, चाहे उठते हों, बैठते हों, लेटे हुए हों, किसी से बात करते हों, इस सुमरन में सुरत, इस शब्द में ध्यान हमारा जुड़ा रहे, हर वक्त सतगुरु की याद बनी रहे। इससे आत्मा को हर वक्त खुराक मिलती रहेगी, पूरा जीवन हमारा सफल हो जाएगा। अगर 100 नंबर का पेपर हमें मिला है स्कूल में, कॉलेज में, 100 नंबर आने हैं। जितने भी प्रश्न हैं, हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सब के सब प्रश्नों का उत्तर हमें आता है, तो हम बुद्धिमान तभी कहे जाएंगे। किसी और को क्या बताना है? हम अपने आप में बुद्धिमान, अपने आप के सामने साबित अगर हम करना चाहते हैं तो 100 के 100 नंबर के सभी प्रश्नों का उत्तर ज्यों का त्यों हम देंगे कि नहीं देंगे? तभी हमारी बुद्धिमत्ता है। या हम ये विचार करें कि सारे प्रश्न करने की क्या ज़रूरत है, आराम से धीरे धीरे लिखते हैं, धीरे धीरे लिखेंगे तो फिर धीरे धीरे लिखने वाले हो जाएंगे। लेकिन हम ये देखेंगे ये एक अवसर मिला है, और ये गनीमत अवसर है कि ये ऐसा मौका है कि सभी के सभी सवालों का जवाब हमें आता है। तो क्यों आधे सवालों का जवाब दें, क्यों धीरे धीरे लिखें? वहाँ कोई आराम रेस्ट करने के लिए, हम सुस्ताने के लिए नहीं गए, वहाँ इधर उधर झांकने ताकने के लिए नहीं गए कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या लिख रहा है। हमें तो केवल अपने पर्चे से मतलब है कि जितना दुरुस्त हम अपना पेपर करेंगे, जितने नंबर देखते हैं हम आजकल स्कूल के बाहर बोर्ड लगे होते हैं। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो किसी ने 98% मार्क्स लिए हैं, 95, यानी 2-3 श्रेणियाँ जो 100 नंबर के साथ साथ जिनके नंबर आते हैं, कोई 100% में आ गया 98। अब 1-2 नंबर तो काट लिए, बाकी तो वो 100 नंबर के साथ ही मिल गए हैं। 2-4 नंबर का कम होना कोई कम नहीं होता, वो तो यूं ही रख दिया जाता है। जो 100 नंबर के नज़दीक पहुंच गया वो तो 100 नंबर ही है, यानी एक होड़ में उनका नाम लिख दिया जाता है। अगर वो पेपर पूरे का पूरा करके आते हैं, जुनून की हद से गुजरते हैं, अगर वो ये सोच लें कि 50 नंबर में भी हम तो पास हो जाएंगे, तो वो तो आधे सवालों का उत्तर लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, वो पूरी लगन से, मेहनत से और फास्ट अपनी रफ्तार को तेज रखते हुए पूरे प्रश्नों को उत्तर सहित
लिख करके आने की कोशिश करते हैं, फिर आने जाने वालों की नज़र भी उस बोर्ड पर पड़ती है कि कौन है ये बच्चा। अब ये भक्ति का मार्ग है, ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को समझना है, अपने आप यानी अपनी आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए हर पल अगर नाम की धुन अपने भीतर चलती रहे तो क्या नुकसान है। हर प्रकार से अगर हमारी आत्मा दुरुस्त हो तो यही तो मकसद है जीवन का। हम आत्मा के मकसद से खाली होकर के केवल शरीर को अपना मकसद बनाए बैठे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को सुला रहे हैं, शरीर को ठीक रख रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। थोड़ी हारी बीमारी हो जाए तो आसमान उठा लेते हैं, लेकिन ये ठीक कितना रहेगा, कितना ठीक कर पाएंगे इसको। फिर भी ये गर्क हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये फलाना राम ढिकड़ा राम जो ये पहचान है ना, कुछ भी नहीं रहेगी, कुछ भी अवशेष हम रखना नहीं चाहते। अगर हमारे साथ में हमारे बीच में रहने वाला कोई अगर इस प्रकार से शरीर छोड़ दे तो उस शरीर का कोई भी अवशेष ना मिट्टी में मिलाते, घर में कुछ नहीं रखते, वो मिट्टी भी वहाँ बहा देंगे, हड्डियाँ वहाँ पर ले जा के बहा देंगे, कुछ भी नहीं वहाँ पर। शमशान में भी पूरी जहाँ पर ये इंसान मरण शैया पर पड़ा हुआ जब इसको आग लगती है तो जो कुछ भी अवशेष बचते हैं सब सफाई हो जाती है। उसी जगह पर दूसरी अर्थी दूसरा मुर्दा आ जाता है, उसको जलाया जाता है। नामो निशान तक हमारे वही रिश्तेदार घर परिवार वाले मिटा देते हैं। हम किस गलतफहमी में हैं, किस भुलेखे में हैं हम, जो इस शरीर को सजा रहे हैं, शरीर को बना रहे हैं, शरीर को क्या कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। शमशान में ही तो पहुँचाना है शरीर को, लेकिन इस शरीर से फिर हमने क्या काम किया। शरीर को तो हमने वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन इससे पहले शरीर से कुछ किया हो। शरीर तो अगर भक्ति में लगेंगे तो भी शरीर वहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर भक्ति की हो तो जीवात्मा को हम परमात्मा तक जरूर पहुँचा देंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है। इसीलिए परमात्मा ने हम पर दया की है, ये शरीर दिया है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा दिया जाए। अगर आत्मा को परमात्मा की राह पर चला दिया, आत्मा की जो पहुँच है परमात्मा तक हो गई, तो फिर शरीर मिट्टी में मिलकर भी सोने जैसा हो गया, क्योंकि उस परमात्मा की प्रसन्नता मिल गई हमें। आत्मा परमात्मा तक चली जाए, आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, फिर शरीर तो एक रचना थी परमात्मा की रचाई हुई। 5 तत्व का ये पुतला था, 5 तत्वों से बना था। वो 5 तत्व इस शरीर में से निकल के अपने अपने भंडार में मिल गए। हवा में मिल गई, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, पानी में मिल गया, आग में मिल गई। फिर तो सफल हो गया ये जीवन। लेकिन केवल यूं ही वक्त जाया होता रहे, दिन दिन करके, पल पल, घड़ी घड़ी करके, दिन करके, सप्ताह सप्ताह करके, महीने महीने करके, सालों के साल गर्क कर दें हम, फिर कौन प्रसन्न होगा? हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, परमात्मा हम पर प्रसन्न नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं आज विचार करें। ये जो सुमरन हम सारा दिन करते रहे, जब जब भी हम सुमरन का ध्यान अंदर बना के रखेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, ये मिश्री के तरह आत्मा को मीठा करता रहेगा। ये सुमरन जो है अमृत जैसी मिठास घोलते हुए आत्मा को अमृत तुल्य खुराक देते हुए परमात्मा की ओर आकर्षित करता रहेगा। इसलिए समय को जाया न करते हुए पल पल करके, श्वास श्वास करके सुमरन करते रहें।
और 2 घंटे भजन अभ्यास श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार करते रहें, 5 नियमों की पालना करते रहें और परम पिता परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करें। इस शरीर को भी लेखे लगाएं, शरीर के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से मिलाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।